Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to again new video tutorial Learn and Teach channel. दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑटोकैड के मुतालिक ऑटोकैड में एक तैयार ड्राइंग करके दिखाऊंगा। 2D प्लान तैयार करूंगा, टू द स्केल तैयार करूंगा। ठीक है, इस प्लान में हम प्लान भी तैयार करेंगे। प्लान के दौरान जो शॉर्टकट कीज हैं, जो कमांड है, कमांड ऑफ द ऑटोकैड्स हैं, वो भी आपको मैं बताता चलूंगा, उसके बारे में गाइड भी करता चलूंगा और साथ साथ हम अपना प्लान भी तैयार करेंगे। प्लान तैयार करने के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपके स्टडी के रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके और आप इस वीडियो से ज़्यादा फायदा उठा सकें और समझ सकें, सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मेरी रिक्वेस्ट है, इससे आपको फायदा भी मिलेगा क्योंकि आप टू द पॉइंट हर चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे और आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये चीज़ बहुत फायदा देगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आपका इससे कुछ नहीं जाता, लेकिन अलबत्ता हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें, हमें बताएं भी हमारे वीडियो के मुतालिक। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने अपना ऑटोकैड ओपन कर लेना है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद मैं आपके सामने अभी ड्राइंग तैयार करता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, 2D स्केल बनाऊंगा, साथ साथ कमांड्स की गाइडलाइन भी आपको देता चलूंगा, कमांड को किस तरह अप्लाई करना है 2D स्केल के ऊपर, किस तरह ड्राइंग बनानी है, ये सारी चीजें आपको मैं सिखाता चलूंगा। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस मैंने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपने लाइन की कमांड लेनी है जी। लाइन की कमांड लेने के लिए, लाइन की कमांड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइन की कमांड से हम अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। लाइन की कमांड आप लेंगे, मैंने एक प्लान तैयार करूंगा, आपने सिर्फ वो प्लान चलो देखना भी है, साथ साथ आपने कमांड सीखनी है कि आप उस तरीके से काम अपने हिसाब से, अपने जहन में जो आइडिया है, जो प्लान है, जो कोई चीज़ ड्राइंग करना चाहते हैं आप बना सकें। मैंने कीबोर्ड से L प्लस इंटर किया है। और एक बात और बताता चलूँ कि ऑटोकैड में इंटर की कमांड, इंटर का बटन वो यूज होता है जो कीबोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा बटन नजर आता है जिसको हम स्पेसिंग बटन भी कहते हैं, जिससे हम स्पेस देते हैं। अदर सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग करते दौरान स्पेस बार भी कहते हैं, उसे हम कीबोर्ड को जो बटन है वो ऑटोकैड में इंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं लाइन बटन कमांड ले ली है, लाइन की कमांड ले, ये भी देखिए मेरे पास ये लाइन फ्री हैंड लाइन है। ठीक है जी, फ्री हैंड लाइन, इसको मैं बिल्कुल एक पैरेलल लाइन की शेप में लाने के लिए मैंने सिंपल, ये देखें इस डिग्री पे मैंने खड़ी की हुई है 16 डिग्री पे, तो मैं इसको पैरेलल लाइन में लाने के लिए आपने कीबोर्ड से सिंपल F8 का बटन दबाना है, तो ये आपके पास सीधी हो जाएगी, ये 90 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 180 पे हो जाएगी। ठीक है, 270 डिग्री पे, इन 3-4 डिग्रियों पे ये लाइन सिर्फ इनके एक राउंड अबाउट स्क्वायर की शक्ल में लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। फ्री हैंड करने पे दोबारा F8 दबाएंगे तो फ्री हैंड हो जाएगी। तो गाइज लाइन की कमांड लाने के बाद मैं अपनी इधर डिमेंशंस देता हूँ, जो लाइन प्लान में बनाना चाह रहा हूँ मैं अपने घर का है, मेरे एक कुलीग हैं, दोस्त हैं, उनके घर का है ये प्लान, छोटा सा प्लान बनाना है। मैंने ये प्लान बना के फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, मैं 25 फीट 6 इंचेस इंटर। ठीक है जी, ये हो गया। अभी इसकी मैं डिमेंशंस चेक करने के लिए हम कीबोर्ड से टाइप करें DLI इंटर। DLI डिमेंशंस के लिए होता है। ये देखिए मैंने जो लाइन लगाई है वो एग्जैक्टली वही लाइन लगी है। ठीक है जी,
ये मैं लेयर्स में आके मैं बताऊंगा लेयर्स बनाना, ये सारा भी फिलहाल आप प्लान सीखेंगे। बाकी प्री की बहुत, ये बहुत समंदर है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त किस्म का ये सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, ठीक है। ये जी मैंने लाइन की कमांड लगा ली, उसके बाद जी इसकी जो है वो आपने दूसरी डिमेंशन है 22 फीट 9 इंचेस, एल इंटर 22 फीट 9 इंचेस, ठीक है जी। ये पिक द पॉइंट जी, इधर से मैं लेयर्स को ओपन कर लूँ, वॉल वाली लेयर्स को, एल इंटर 5 फीट 9 इंचेस, सॉरी 22 फीट 9 इंचेस, क्या हो रहा है, एल इंटर, या 22 फीट 9 इंचेस, ठीक है जी। अभी इसी का ऑफसेट लेते हैं, ओ इंटर, ऑफसेट लेने के लिए लाइन का ओ इंटर 25 फीट 6 इंचेस, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट आ जाएगा। अभी फिर ऑफसेट लेने हैं, ओ इंटर 22 फीट 9 इंचेस, इसको पकड़ेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक ऑफसेट आ गया है, एक स्क्वायर टाइप रूम बन गया है। अभी इसके राउंड अबाउट हमने बाउंड्री वॉल लगानी है। बाउंड्री वॉल लगाने के लिए हम क्या करेंगे जी, बाउंड्री वॉल के लिए हमारे पास बाउंड्री वॉल है 9 इंचेस की, ओ इंटर 9 इंटर्स, ठीक है, ये 9 इंटर्स हो गया, ठीक है। अभी अगली कमांड हम यहाँ पे फिलर की कमांड यूज, एफ इंटर, डिस्टेंस हमारा जो है वो रेडियस जो है वो इंटर 0 इंटर 0 इंटर, यानी कि हमारा रेडियस बिल्कुल 0 है, ठीक है। फिर रिप्लाई करने के लिए कमांड को रिप्लाई करने के लिए इंटर का बटन दबाएंगे, रिप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगेन यही कमांड काम करेगी, मर्जी मत करें आप, ये कमांड चलती जाएगी, ठीक है जी। ये 9 इंचेस की हमारे पास वॉल होगी है। अभी हमारे पास अगली है जी स्पेस जो है, नेक्स्ट है वो 14 फुट 6 इंच, ठीक है, 14 फीट वो 6 इंचेस। हम इसी को अगली कमांड ओ इंटर 14 फीट 6 इंटर, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद 9 इंचेस की हम वॉल लगाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगली लाइन जो है हमारे पास अगली वॉल है वो सेम यही है। हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, मिरर करने के बाद हम इसको अब मतलब के डिप्लाई भी कर सकते हैं। मैं मिरर भी कमांड आपको वैसे बता देता हूँ, एम आई इंटर करेंगे, आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, आप इधर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, इंटर कर लिया, आपने सिंपल इधर इंटर, सॉरी ये, ठीक है, एम आई सिलेक्ट एम आई इंटर, तो इसके बाद आपने लगाता हूँ एम आई इंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इंटर, ये मिरर की कमांड, ठीक है। फिर नो कर दें, ठीक है जी। वो मांग रहा है कि हम इसका डुप्लीकेट सिंगल नहीं रखना चाह रहे हैं, हमने नो कर देना कि हम डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये दूसरा रूम आ गया है, ठीक है जी। अभी इसको साथ अटैच भी कर सकते हैं, इतनी वर्किंग कम हो जाएगी हमारे पास, ये अटैच हो गया, ठीक है। हम डबल हो ये लाइन डिलीट कर देंगे, ये हमारे पास अभी आ गया। हम DLI की कमांड लेंगे, ये जो हमारा सेंटर वाला ये पैसेज है इसको चेक करेंगे, हमारी कमैश एग्जैक्टली फिनिश्ड एंड फुली तैयार है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास 14 फीट 3 इंच, इनके 14 फीट और 3 इंचेस इंटर, ठीक है। इधर से हम
पहले 9 इंच का ऑफसेट लेंगे, वॉल तैयार होगी। अभी हम 14 फीट और 3 इंच इंटर। इंचेस में क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैंने जो स्केल इंचेस की सिलेक्ट की हुई है इसलिए मैं इंचेस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमारे ये दो रूम्स तैयार हो गए, 1 एंड 2। ये 2 रूम्स हमारे तैयार हो गए। ये हमारा एंट्रेंस जो सेकंड वाली जगह है मेन डोर की, वो हमने तैयार कर ली है। अभी नेक्स्ट रूम हमने अपना तैयार करना है 20 फीट वाला जी, वो इन 20 फीट। ठीक है जी, और इन 20 फीट दोनों साइड पे सेम रूम है। आप ये तैयार करते जाएंगे और 9 इंचेस और इंटर और 9 इंच। हम अभी इधर भी हम फिलर की कमांड भी यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन की काम फिलर की कमांड से हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे। ये फिलर होगी, फिर अप्लाई करेंगे इसके साथ ये। ठीक है जी, अभी इधर EX डबल इंटर के साथ हम इस कमांड को इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारी कमांड एक्सटेंशन की फिलर की कमांड उस तरफ हमने लगाई थी और एक्सटेंशन की कमांड हमने इधर लगा दी। ठीक है जी, ये हमारे पास अगले रूम की डिमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, अभी इसको हमने दोबारा एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड EX के साथ इस लाइन को भी जोड़ लें। ठीक है जी, ये सेम द सेम पैरेलल लाइनें जा रही हैं, बिल्कुल कोई इसमें नहीं, इसमें हम अदल बदल करेंगे लेकिन हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद हम इसमें चेंजेस वगैरह करेंगे। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आ रहा है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूम आ रहा है वो 24 फीट 7.5 इंचेस, 7.5 इंच, 24 फीट 7.5 इंच। तो फिर हमने कमांड लेनी है ओ इंटर 24 फीट 7.5 इंटर। ठीक है, ओ इंटर 24 फीट 7.5 इंच। ठीक है, हो गया जी, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने फिर 9 इंचेस की वॉल को अप्लाई करना है। वॉल आ गई है आपके पास। उसके बाद आपने एक्सटेंशन की कमांड लेनी है, ये एक्स डबल इंटर की कमांड आप इधर से, मैं थ्रू आउट द मुकम्मल लाइन भी लगा सकता हूँ एक ही तरतीब से। मैं सिर्फ आपको बार बार कमांड अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप सीख जाएं, समझें। बार बार ये मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मेन जो आइडिया मेरा है वीडियो बनाने का, मेरा काम भी हो रहा है, और वीडियो बनाने का आइडिया जो मेन है कि आप समझ जाएं, सीख लें। ठीक है, ये किस तरीके से काम हो रहा है। अगर एक मरतबा बताने से कमांड में दोबारा अप्लाई ना करूं तो आप हो सकता है वीडियो को स्किप करें, बैक करें, फिर सीखें। बार बार कमांड्स आएंगी आपके सामने, वही 2D प्लान में कुछ ज़्यादा कमांड इस्तेमाल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जी। ठीक है, मैंने अपनी ड्राइंग को सेव भी कर दिया है, ये सेव का कर्सर है। वैसे Ctrl+S से आप सेव करते हैं, Ctrl+S आप दबाएंगे तो ऑटो सेव होती जाएगी, साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो है वो लाइट का काफ़ी इशू है। लाइट जाए तो फिर ड्राइंग अगर सेव ना हुई तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, ये हमारी अब नेक्स्ट जो हमारी डिमेंशंस हैं वो नेक्स्ट है जी 12 फीट की। ठीक है जी, और इंट 12 फीट। ठीक है जी, ये 12 फीट हमने लगा दिया। ठीक है, अभी इसके साथ भी हमने, ठीक है, अभी उसके बाद आपने अप्लाई करना है इस हमारे पॉइंट से 10 फीट इंटर है, 10 फीट ये हमारी एक्सटेंशन। अगर हम लाइन ड्रा करते हैं
छोटी सी लाइन लगाने के बाद हम 9 इंच वॉल बनाते हैं। 9 इंच वाली ओ इंटर 9 इंटर, ठीक है जी। ये वॉल बन गई। वॉल बनाने के बाद हमने ओ इंटर 10 फीट का एक छोटा सा रूम हमने बनाना है इधर। फिर ओ इंटर 9 इंचेस, तो ये हमारा हो गया। फिर हमने इसके बाद हमने बनाना है जी 10 फुट के बाद हमने बनाना है 12 फुट 3 इंच का, हाँ 12 फुट 3 इंच का रूम एक और बनाना है। ओ इंटर 12 फीट 3 इंटर्स, ठीक है। अगर पॉइंट आप लगाते हैं तो फिर इंचेस का सिंबल्स साथ जरूर लगाएंगे। इंच का सिंबल लगाने से फिर काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी, ये देखते हैं कितनी जगह बची है हमारी चैम्फर के लिए काम। और ये चैम्फर की कमांड भी मैं आपको सिखाऊंगा। और इंटर, ठीक है जी। और इंटर ठीक है, हमारे पास ये भी रोम तैयार हो गए हैं। अभी इसी तरह ये इसको हम कॉपी भी करें, सीओ की कमांड भी सीखते हैं जी। कॉपी, हम इसको कॉपी भी, मैं लाइन भी लगा सकता, लेकिन कमांड सिखाने का मकसद है। ये सीओ की से हम कॉपी कर लेते हैं। वो इंटर 9 इंटर, ठीक है। हमने उधर से लाइन को, उसी लाइन को कॉपी करके इधर रख लिया है। और उसके बाद हमने अगली लाइन लगानी है 22 फुट 3 इंच, वो इंटर 22 फुट 3 इंच, ठीक है जी। फिर हमने अभी वॉल की कमांड लगा देनी है यहाँ पे ऑफसेट के साथ, ठीक है जी। अभी हम इसको ट्रिम कर देंगे टी आर डबल इंटर, ठीक है जी। ये टी आर डबल इंटर से आप लाइन को ट्रिम यानी कि खत्म कर सकते हैं जी, ठीक है। ये हमारी पेसेज जो है हमारा तकरीबन ड्रा हो चुका है, ठीक है। आज अभी हम इससे अभी एक्चुअली लोकेशन में लेके आएंगे। हमने चैम्फर के कमांड अप्लाई करनी है यहाँ पर भी, ठीक है। और दूसरी जगह पर भी हम करेंगे। ये अभी टी आर ट्रिम की कमांड, टी आर डबल इंटर के साथ हम इसको भी ट्रिम कर देंगे। ये भी ट्रिम हो जाएगा। इधर भी जो लाइनें होंगी वो भी ट्रिम हो जाएंगी, ठीक है। सी एच ए, क्या कमांड मैंने बताई है, सी एच ए एंटर। फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट आर फर्स्ट लाइन ये है। इसकी स्पेसिफिक कॉर्नर जो है हमारे पास 4 फीट है। सेकंड लाइन का हमारे पास जो है वो भी 4 फीट है, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ठीक है। सी एच ए इंटर 4 फीट इंटर, ठीक है। ये हमारे पास री कमांड अप्लाई करने के लिए ये ठीक है जी। अभी इसकी हम फरमाइश कर लेते हैं हमारी ड्राइंग के मुताबिक। ये ठीक है, 3.8 आ गया। और ये कितना है, 3.8, ठीक है। ये चैम्फर की कमांड थी। अभी हमने 4 फीट का हमें बताया गया है डिटेल में जी, 4 फीट चैम्फर काटना है। पॉइंट 4 फीट इधर से भी इधर कर लेंगे, इधर से इधर कर लेंगे। ये लेंगे हमारा 4 फीट का चैम्फर जो है इस तरह हम काट लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इन लाइन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इनको ट्रिम कर देंगे टी आर डबल इंटर के साथ, ठीक हो गया।
ठीक है, ये 4 फीट का हमारा चैम्फर जो है तैयार है। इसको हम एमआई कर लेंगे सेंटर में, सेंटर पर जैसे कर देंगे तो हमारा ये एमआई हो जाएगा। ट्रिम कर देंगे इस लाइन को, ट्रिम कर देंगे जी, हमारी दोनों तरफ ये ट्रिम हो चुका है। ठीक है, हमारा पैसेज बन गया है। साथ साथ सेव भी करते जाएं। फिर हमारा इधर भी अभी चैम्फर की कमांड है इस जगह पर भी। ठीक है जी, ये जो है अभी हम इसकी मैच करते हैं DLI के साथ। 6 के 7 फुट का हमने इधर रखना है इसको। टर्न करके 7 फीट। उसके बाद इसको इसके साथ मिला देना है। अभी हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, या इसी तरह हम इसको पकड़ के एमआई करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये एमआई हो जाएगा। ठीक है, एमआई से मिरर कमांड है, मिरर हो गया। मिरर होने के बाद हम इन दोनों को दोबारा मिरर करेंगे, एमआई करेंगे। ठीक है, ये सॉरी एमआई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास सेंटर पॉइंट ये आ रहा है। तो मैंने सेंटर ट्रिम नहीं किया, इसको हम पकड़ के मूव कमांड के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड के साथ, मूव कमांड आपके पास ये है, मूव कमांड के साथ आपने इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये आपके पास अजाफी जो लाइनें हैं इनको ट्रिम कर दें TR डबल इंटर के साथ। ठीक है जी, इसको ट्रिम कर दिया है। ये इन पॉइंट को वापस में जोड़ दें। फिलट कमांड के साथ, फिलट कमांड के साथ इन पॉइंट को वापस में ज्वाइंट कर दें। ठीक है जी, ये पॉइंट रह गया, इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद अभी हमने इधर डोर का साइज देना है। अभी हम एल कमांड के साथ मान लेंगे, यहाँ पे हम इसका पैसेज में लिखा है 8 फीट, सॉरी 8 फीट रखा है, 8 फीट हो जाएगा। हमारा जो डोर है 4 फीट है। फिट होगा। सेम यही हमने इसको इधर ले जाना है, मिरर करके सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, एमआई की कमांड देंगे, बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मिरर हो गया है, TR इंटर करेंगे, डबल इंटर के साथ हम इसको प्रिंट कर देंगे। ये हमारे रूम से रेडी हो गए हैं। अभी इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये है।
पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हमने डोर अपना देना है 5 फीट का और इंटर 2.5 का ऑफसेट लेंगे हम इधर से इधर, इधर से इसको भी हम फ्रेम कर देंगे। ये हमारे पास इसका भी ये डोर सामने आ गया। ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक ड्राइंग सी तैयार हो रही है। अभी आगे आ जाए जी, आगे हमारे इधर डोरे आ रहे हैं जी। डोर हमारे पास ये देखते चले जी, हमारे पास ये डोर है और इंटर 6 इंचेस पे। इसका जो हमारे डोर की बैक साइड पे हम कॉलम देखते हैं वो हमारे पास ये डोर है 4 फीट के। ठीक है, 4 फीट डोर आ गया, इनको भी हम ट्रिम कर देंगे, लाइनों को ट्रिम हो गई, अदरवाइज लाइनें भी हम इनको ट्रिम कर देंगे। हमारी एक शेप जो है वो आ जाए सामने, शेप सामने आ गई है जी। इसके बाद आगे हमने आ जाना है जी नेक्स्ट हमारे रूम में, उसका मिड पॉइंट में उन्होंने डोर दी हमें, मिड पॉइंट के अंदर ये है हम एल टाइप करेंगे, ये मिड पॉइंट हमारा आ गया। इस मिड पॉइंट के अंदर हमने वही 2.5 फीट के ये एल्यूमिनियम के डोर्स हैं और 2.5 फीट के ऑफसेट पे हम डोर का जो है वो निकालेंगे डबल इंटर के साथ हम इसकी ट्रिम कर देंगे। ठीक है जी, ये लाइन इसलिए ट्रिम नहीं क्योंकि इसके साथ कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल आसान लफ्जों में, आसान वर्डिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ये इसलिए ट्रिम नहीं हो रही। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस जगह पर। यहाँ पे भी इन्होंने डोर बनाया हुआ है, हम इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसका हम मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट लेने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स करेंगे, तो इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी 2.5 फीट का ऑफसेट लेने के बाद हमारे पास डोर हमारे सामने है। ये डोर भी हमारे पास सामने आ गया, ये भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं साथ साथ। कमांड अभी देखिए मैंने एक ही कमांड से काफी काम कर लिया। कमांड बार बार इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए कमांड कैसे अप्लाई की जा रही है, क्या काम कैसे किया जा रहा है। ठीक है जी, ये हमने ये भी डोर तैयार कर लिया। उसके बाद हमारा डोर आ रहा है यहाँ पर, हमारे पास 4 फीट की यहाँ पे स्टेयर्स क्या रास्ता हमने छोड़ा हुआ है, जिस स्टेयर्स के लिए हम कमांड को दोबारा अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अभी हम इसका ऑफसेट लेना है 11 फीट 3 इंच। ठीक है जी, ये हमारा स्टेयर्स का है। नेक्स्ट अभी हमने 4 फीट का ऑफसेट दोबारा लेंगे, इसका 4 फीट। ठीक है जी, अभी 9 इंचेस की यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये हम इसकी डायमेंशन हमारी सेट होगी है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। DLI कमांड के साथ हमारी 450 है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये हमारी 450, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी 13 इंचेस, सॉरी 13, ये 6 इंचेस आ रहा है। हाँ सही है, ठीक है। हाँ इतनी ही लगाई थी हमने, ये लगाई थी हमने, सॉरी ये हमने लगाई थी 11 फुट 3 इंच। ये ओके हो गया, इसको डिलीट करते हैं। हमारी ठीक आ रही है। ठीक आने के बाद
ट्रिम करते हैं। ये ट्रिम हो गया। ट्रिम होने के बाद जी ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है एक्स डबल इंटर ठीक है जी और इंटर लाइन। ये भी एक वॉल है ठीक है। कमांड गलत लगने से कमांड अप्लाई नहीं होती। कमांड को आप सही तरीके से लगाए, गलती हो जाती है, जल्दबाजी में गलतियां ही होती हैं ठीक है। अभी ये भी हम फिलट कमांड के साथ हम इनको सेट कर लेंगे ठीक है। इसको फिलट कमांड के साथ ड्रॉ कर लेंगे। बहुत जबरदस्त किस्म की हमारी स्टेयर्स का सिस्टम हो गया है। अभी हम सिंपल इसको जैसे ड्रॉ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट हम दिए हुए। मिड पॉइंट लेने से पहले हमें लाइनों को ट्रिम करना पड़ेगा। इन लाइनों को ट्रिम करने के बाद हम मिड पॉइंट को आसानी से लेके अपने डोर बना सकते हैं। सभी खत्म करो, एक ही कमांड अप्लाई किए पूरी ब्रांड में आप एक ही कमांड से आप ट्रिम लाइन्स को खत्म कर सकते हैं। ट्रिम लाइन जितनी भी हैं आपके पास जो फालतू लाइन है उसको आप खत्म कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ फ्रंट से यहाँ से खत्म कर लिए। अभी मैंने यहाँ पे डोर लेना है एल शेप से मिड पॉइंट लेंगे दोनों तरफ इधर भी और इंटर ठीक है जी। ये 5 फीट का है 2.5 फीट इंटर ठीक है जी। ये इस तरफ नहीं लगा दोबारा अप्लाई करेंगे इंटर। अभी ट्रिम की कमांड के साथ हम खत्म कर देंगे। हमारे तीनों डोर तैयार हो गए। कितनी जल्दी और आसानी से हो गए हैं। तीनों डोर से रेडी है। हमारी ये शेप तकरीबन तैयार होगी। यहाँ पर भी हमारे पास चैम्बर की कमांड का एक लुक है। सेम वही साइज है जो हमने पीछे दिया था, उसी साइज को हम इधर से कॉपी करते हैं। हम इधर से इसका मिड पॉइंट लेकर भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिड पॉइंट लेने के लिए हम ऐसे करते हैं, इनकी लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद इसको मूव कराते हैं। ये हमारे पास अभी मिड पॉइंट इसका आ जाएगा। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एम आई एंटर करते हैं। इस लाइन का हम मिड पॉइंट लेंगे ये ठीक है। इस तरह से ये अप्लाई हो रहा है ठीक है। उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, हम मैच में थोड़ा सा आसान है। चेक करते हैं पहले कि ये तो मैच रूम की ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं 25 फीट 25 फीट 6 इंच ठीक है। ये भी जबरदस्त ठीक है। ये भी फिटिंग ये भी जबरदस्त सॉरी मेरे ख्याल से कम आ रहा है। नहीं ये भी ठीक है। लॉबी का साइज भी ठीक आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा है, इसको हम
सा देख लेते हैं साथ साथ। ये भी ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है किस जगह में, लेकिन ड्राइंग के हिसाब से ठीक है। ये ड्राइंग में कुछ थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, चलिए ठीक है। ये देख लेते हैं, इनका साइज ठीक है, 10 फीट है, 10 फीट है, ये साइज ठीक है, ये साइज 5 ये 20 फुट के करीब है, 20 फुट। वाइड है यहाँ पे, बेसिक वाइड भी ठीक है, लॉबी वाइड भी ठीक है, स्टोर का वाइड भी ठीक है। डिमेंशन 25 फुट 6 इंच, ये भी जबरदस्त, फुल एंड फाइनली ऑथेंटिक किस्म की बहुत जबरदस्त आ रही है। तो मैं इस मेरे टैग के हिसाब से ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसला है। चलिए ठीक है, हम इसको कवर करते हैं। कवर करने के लिए अभी इधर से हम क्या करेंगे, यही कमांड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर निकालना होगा, जो हमारा सेंटर है, इसको हम एम आई के साथ एडजस्ट कर देंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम हो गई है, ये वाली लाइनें भी, इनको भी ट्रिम कर देंगे, ये भी लाइनें ट्रिम हो। हमारा एक जबरदस्त किस्म का हमारी ड्राइंग तैयार हो रही है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आगे जो हमने करना है, छोटी छोटी गलतियां बेशक साथ साथ खत्म करते जाएं, बाद में ड्राइंग के अंदर रह ना जाए। ये तकरीबन हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने सिर्फ कॉलम ड्रॉ करने हैं इसके अंदर, 18 इंचेस बाई 18 इंचेस के कॉलम हमें सिर्फ ड्रॉ करने हैं। कॉलम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम स्टेप को लेते हैं, स्टेप ड्रॉ कर लो। ये इसके ऊपर एक और कमांड भी लगती है, उससे भी आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी,
हमारे पास ये इधर एक छोटा सा और लेफ्ट टू है, छोटा सा रूम है, इसका वाइड एंगल ये कितना है जी 1.6 फीट और इंटर 1.5 फीट करते हैं, हमारा 6 इंचेस हो जाएगा यहाँ पे, इंटर 1.5 फीट ये हो गया। अभी हमें इसके ऊपर 6 फीट का है, इंटर 6 फीट ठीक है जी, इसके साथ मिला के ठीक है। आगे हमारा 8 इंच का है, सॉरी 8 फीट 9 इंचेस और इंटर 8 फीट 9 इंचेस। अभी 9 इंच की वॉल हम ड्रा कर देते हैं, ये वॉल होगी, बाकी लाइन भी ट्रिम कर देंगे। ठीक है जी, तैयार हो गया। बाकी का जितने से इनको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, हम एक कॉलम ड्रा करते हैं जी। REC रेक्टेंगल की कमांड है जी, REC 18 इंचेस का ये कॉलम तैयार हो गया। हम इसको हैश करते हैं, H प्लस इंटर दबाएंगे तो हैश की कमांड आ जाएगी। हम इसको सॉलिड करते हैं, सॉलिड को रहते हैं, हम इसको कंक्रीट इसमें डालते हैं जी, ये कंक्रीट का है। इसकी स्केल को हम कम करते हैं, इसकी स्केल 0.9 कर देते हैं, सेलेक्ट करके स्केल है जी 0.9 0.9 कर देंगे, 0.2 कर दें तो फिर और कम हो जाएगी, 0.5 0.5 ठीक रहेगी, 0.5 ठीक कंक्रीट का है। तो ये हमारा कंक्रीट है, हम इसको CO के साथ कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसका सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके साथ हम अभी ड्रा करते हैं, ये हमने ड्रा कर दिया। हम इसके CO के साथ हम CO कमांड लेके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट CO दो ठीक हो गया। इसी तरह हम स्केप करते हैं, इनके कमांड के साथ इसको खत्म करें। ये जो लाइन एक्स्ट्रा लगी है ये खत्म हो गई क्योंकि ये सिंगल है, इसको हम अरेंज करते हैं, ये ब्लेड वर्ड से डिलीट कर देंगे।
अच्छा जी, डिलीट करने के बाद ये भी हम कॉलम ड्रा कर रहे हैं। कॉलम के लिए हमें फ्री ऑफ हैंड सी ओ ऐसे शिफ्ट 3 दबाएंगे, सॉरी F3 के F3 दबाएंगे तो हमारा फ्री ऑफ हैंड आ जाएगा। ठीक है जी। हो गए हैं, इधर स्टार्ट करते हैं इस लोकेशन पे, इसको पिकअप करते हैं। इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे अच्छा जी। इसी पॉइंट पर सीओ करते हैं, सेंटर से पकड़ते हैं इसको।
फिर रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।